हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। मॉड्यूल का नेम आप जानते ही हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, और चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग है, आज उसका पार्ट 3 हम कवर करेंगे। प्रीवियस की वीडियोज़ में हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आई होप आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ देख ली होंगी, तभी आप पार्ट 3 पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा वेबसाइट क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वेबसाइट के लिए, डोमेन नेम क्या है, वेब सर्वर क्या है, और वर्किंग विथ वेबसाइट ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। हम इनके बारे में बेसिक नॉलेज हमारे चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग कवर करने जा रहे हैं। डीप में नहीं, जो भी एक आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेब डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन के लिए, वो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या है। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको जैसे www और इंटरनेट के बारे में बताया था, और वेबसाइट्स के बारे में भी बताया था कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम आगे इसमें कवर कर रहे हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम वेबसाइट के बारे में क्या लिखा गया। The document which contain combination that including graphics, sounds, text, video, multimedia and interactive content that runs while the user is interactive with the page. हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर डेटा का जो भी एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। आप क्या कई तरह की वेबसाइट में क्या देखते हैं, जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है, सपोज किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करी है, तो आपको उसमें क्या क्या दिख सकता है, ग्राफिक्स दिख सकता है, टेक्स्ट दिख सकता है, वीडियोस भी दिख सकता है, मल्टीमीडिया भी दिख सकता है, इंटरैक्टिव कंटेंट भी होते हैं जो यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। कोई साउंड्स भी हो सकता है ना। तो वो सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से यूज़र को इंटरैक्ट करने हैं कि वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करे। वेबसाइट आप समझ ही गए, सपोज आपका कोई स्कूल है ना। अब आप उसे ऑनलाइन उसको ऑनलाइन अवेलेबल करवाना चाहते हैं सभी के लिए, और ऑनलाइन आप एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सोर्स बनाना चाहते हैं ताकि सभी पर्सन उस ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से आपके स्कूल तक पहुँचे। तो आपने क्या करा, अपने स्कूल के बारे में सोचा कि इसमें क्या क्या है, स्कूल की इमेजेस देखी आपने कलेक्ट करी इमेजेस, आपने स्कूल की कुछ डिटेल्स कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसके ओनर कौन कौन है, स्कूल का क्या नेम है, स्कूल में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, उनकी फीसेस क्या है, और इसमें फैकल्टी कौन कौन सी है, कहाँ लोकेटेड है। तो ये सब चीज़ें क्या करी, आपने कलेक्ट करी, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आपने प्रोग्रामर से, या तो आप या जो भी प्रोग्रामर है उससे कहा कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनाए जिससे कि पर्सन ऑनलाइन किसी भी डिवाइस से, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उससे उस वेबसाइट को ओपन करें और मेरे स्कूल तक मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो वो वेबसाइट ही जो आपने अपनी स्कूल की डिटेल्स उस पर्टिकुलर एक सोर्स पे दी है, वो ही क्या है, हमारा एक वेबसाइट है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। कैसे, जैसे आपकी फैकल्टी का एक अलग वेब पेज हो गया, ठीक है, आपके कोर्सेज का अलग वेब पेज हो गया, आपकी जो गैलरी है, फोटोज हैं, उनका अलग वेब पेज हो गया। यानी अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन आपकी वेबसाइट पर आपको शो होता है। अब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर कब तक रुकेगा, जब तक वो अट्रैक्टिव लगेगी, जब वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तभी लोग व्यूअर्स आपकी जो वेबसाइट है उस तक पहुंचेंगे। तो एक स्किल्स भी यहाँ पे शो करवाई जाती है वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेबसाइट है क्या, एक तरह से डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारे बहुत सारे जो भी हम कह सकते हैं डिटेल्स को अपलोड किया जाता है, और वहाँ के थ्रू लोगों को इंटरैक्ट किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू आप तक पहुँच सके, ठीक है। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस। अब जो ये आपने वेबसाइट बना ली है ना, इसका क्या होता है, एक अपना अलग एड्रेस होता है। जैसे हम एड्रेस बार में लिखते हैं ना, HTTP या जो भी www डॉट जो भी आपकी स्कूल का नेम होगा .com लिख दिया सपोज, है ना, .edu लिख दिया। तो आपकी जो वेबसाइट है उसका एक अलग यूनिक एड्रेस होगा, उसी से इंटरनेट की दुनिया में आपकी उस वेबसाइट को पहचाना जाएगा। which let a user to access the web page through client side application known as web browser। उस यूनिक एड्रेस से क्या किया जाएगा, जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगी, जैसा कि आपका वेब ब्राउजर है, वो आपकी उस वेबसाइट को पहचानेगा। जो यूनिक एड्रेस आपकी वेबसाइट को दिया जाएगा, उस यूनिक एड्रेस से ही क्या किया जाता है, आपकी वेबसाइट को पहचाना जाता है। आगे आप डिस्कस करेंगे हम डीएनएस के बारे में कि डीएनएस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह आपकी वेबसाइट का जो नेम होता है वो आईपी में कन्वर्ट होता है और वर्क करता है। और आई होप प्रीवियस की वीडियोस में आपने कहीं देखा भी होगा, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि डीएनएस किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। बट हम आगे जैसे सिलेबस में आता जाएगा हम इसे भी कवर करते जाएंगे।
अगर नहीं पता डीएनएस किस तरह से वर्क करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि डीएनएस क्या होता है, उसकी एक अलग से वीडियो आप बना दीजिए तो मैं उसको आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, तो ये क्या है वेबसाइट, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जो भी है, जैसे हमारा वेब ब्राउजर हो गया गूगल क्रोम, वो इस वेबसाइट को उसके यूनिक एड्रेस से क्या करेगी, एक्सेस कर पाएगी वेब पेज के रूप में। ठीक है, वी एंटर द वेबसाइट एड्रेस इन ब्राउजर URL बार एंड एक्सेस दी वेबसाइट। कोई भी पर्सन होता है वो क्या करता है, वो जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस जो आपका ब्राउजर होता है उसके URL बार में लिखता है। URL बार यानी आपने देखा होगा एक मैग्नीफायर का आपके सिंबल बना होता है, एक बड़ी सी बार होती है, उसमें आप टाइप करते हैं अपनी जो भी रिक्वेस्ट आपको सर्वर से लेनी होती है ना। तो आपने क्या कर दिया, वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया। उस वेबसाइट का जो भी आप एड्रेस लिखते हैं उसी से क्या किया जाता है, किसी वेबसाइट को आपके सिस्टम पर, आपके ब्राउजर पर एक्सेस किया जाता है और रन किया जाता है। एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का लिया है इमेज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीफायर लगा होता है। ठीक है, अभी तो लॉक बता रहा है क्योंकि ये क्या है, एक सिक्योर वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा है, पैडलॉक का सिंबल दिख रहा है। जब यहाँ तो लिख दिया, अगर हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे आपको एक मैग्नीफायर का सिंबल दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एड्रेस बार, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा प्रीवियस की वीडियो में, URL बार भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम एड्रेस बार भी कहते हैं, साथ ही URL। अब URL क्या है, देखिए URL क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है, ये एक पूरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो एड्रेस है ये क्या है, आपका URL। ठीक है, डिटेल्स में भी जानेंगे हम, बट अभी आपको पता चल गया है कि एड्रेस बार कौन सी है और URL क्या है। इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो होता है URL, जिसमें हम देख रहे हैं HTTPS दिख रहा है, हमें कॉलन्स दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, www.uniraj.ac.in। ठीक है, और उसका इंडेक्स PHP दिख रहा है, PHP में बनी हुई ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स लिखे गए हैं जैसे ACIN, इनका मतलब भी धीरे धीरे हम जानेंगे। डोमेन नेम्स कौन से होते हैं, डोमेन कोड्स कौन से होते हैं, और HTTP क्या कर रहा है, और www तो जैसे मैंने प्रीवियस की वीडियो में बताया कि इस पर क्या रखा गया है, सारा हमारा जो कंटेंट है वो स्टोर किया जाता है, यही मैनेज करके किसी भी वेब पेज को हमारे सामने ओपन करता है। अब ये जो वेब पेज है इसको मैनेज करके www हमारे लिए ओपन करवा रहा है हमारे ब्राउजर पर। हमने तो क्या करा, हमारा ब्राउजर ओपन करा, गूगल क्रोम जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको ओपन करा, और फिर हमें क्या मिला, ये पूरा विंडो मिल गया। तो लिखा हुआ तो ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में था, बट हमें तो केवल इसका ओवरव्यू मिल रहा है, आउटपुट ही शो हो रहा है। अब इस वेब पेज में देखे जाए तो देखिए यहाँ पे अबाउट अस और कई पेजेस को कनेक्ट करा गया है, क्योंकि अगर आप फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो फैकल्टी की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोर्सेज, एकेडमिक और किसी और पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली ये लिस्ट क्या है, एक तरह से वेब पेजेस है अलग अलग, जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ऐड किए गए ताकि पर्सन्स इस पर आए, विजिट करें और अपने आगे की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये होता है आपके एक वेबसाइट का एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब वेब पोर्टल्स क्या होते हैं, अभी तो हमने बात करी वेबसाइट की, अब देखते हैं वेब पोर्टल्स क्या होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पोर्टल ओपन कर लो, पोर्टल ओपन कर लिया जाए, उस पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखते हैं, वेब पोर्टल्स आर दी वेबसाइट्स विच कंटेन अ सर्टेन डेटा और इन्फॉर्मेशन एज वेल एज लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स टू अवेल रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन। यानी वेब पोर्टल क्या हो गया, एक तरह से वेबसाइट ही होती है ना, जो कि क्या कंटेन करके रखती है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को। जो भी डेटा है, रिकॉर्ड है और इन्फॉर्मेशन है, उन्हें कंटेन करके रखता है कौन, आपका वेब पोर्टल। अब इसके साथ साथ ये क्या करता है, कुछ लिंक्स भी रखता है, किसके, अदर वेबसाइट होती है उनकी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के लिंक्स को भी क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। जैसे कि आपने अगर राजस्थान की SSO को लॉगिन कराओ कभी, सिंगल साइन ऑन, तो उस पर आप देखेंगे कि आपको कई अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या मिल रहे, ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनके पोर्टल्स मिल रहे हैं। ठीक है, उनके एक तरह से विंडो मिल जाती है, पूरा आप डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट के लिए अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो SSO क्या एक तरह से पोर्टल है कि जिस पर आप विजिट करके कई दूसरे ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, कई दूसरे आपको लिंक्स दिए गए हैं, दूसरे वेबसाइट्स हैं, उनके डेटा को उस पर्टिकुलर एक सिंगल पोर्टल पर क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अब लिंक्स क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, नॉर्मली ब्लू कलर के लिंक्स होते हैं, ये होते हैं हमारे लिंक्स। लिंक्स यानी आप इन पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पॉइंटर चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही होगा, पॉइंटर हैंड की पोजीशन में जाता है। अभी तो आपको पॉइंटर एरो में दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, बट अगर आप नॉर्मली इसे ओपन करेंगे तो जैसे आप अपना माउस यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इस पॉइंटर का
जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, एक हैंड की पोजीशन में आ जाएगा, यानी ये लिंकेबल है। इस पर क्लिक करते कोई दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यही बता रहा है कि पोर्टल में भी क्या होता है, कई और दूसरे जो पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, उनके लिंक्स रखे जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर सभी वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। दीज वेबसाइट्स सीम्स टू बी कंप्लीट स्विट अबाउट अ सर्टेन फील्ड नोन एज वेब पोर्टल्स। ये जो वेबसाइट होती है हमारी, जो कि हमने अभी बात करी कि कई तरीके के जो वेबसाइट्स है उन्हें स्टोर करके रखती हैं, तो ये देखा जाए तो जो बहुत से कई जैसे मैंने अभी बताया आपको, कई तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, कई तरह की फील्ड्स होती है, उनकी जो सर्विसेज होती है उनको इस पोर्टल के थ्रू ही पर्सन्स को क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी आपके कई डिफरेंट टाइप के वेबसाइटर्स है ना, आपने तो एक वेबसाइट बनाई, किसी दूसरे पर्सन ने दूसरी वेबसाइट बनाई, तीसरे पर्सन ने तीसरी वेबसाइट बनाई, अब 3 पर्सन की वेबसाइट को किसी एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया, तो वो क्या है, एक तरह से पोर्टल कहलाएगा, और वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट की हम सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं वेब एड्रेस क्या होता है। ठीक है, वेब एड्रेस मैंने भी आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर यूआरएल में जो आपके लिखा होता है एड्रेस बार में, वहाँ पे जो हम टाइप करते हैं वो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं। वेब एड्रेस इज अ यूनिक नेम। वेब एड्रेस क्या होता है, हमारे एक यूनिक नेम होता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको ओपन करनी थी, तो आपने वहाँ पे राज यूनिवर्सिटी लिखा, ठीक है, तो वो क्या है, एक यूनिक नेम है जिससे उसको पहचाना जाता है। ठीक है, हमें खुद को इनके, अगर फेक वेबसाइट है तो हमें खुद को इनका डिटरमाइन करवाना होता है कि फेक वेबसाइट कौन सी थी, क्योंकि फेक वेबसाइट में क्या होता है, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होती है, बट हमें पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है, तो हम वो पर्टिकुलर जो इसका नेम होता है वो हम एड्रेस बार में एंटर करते हैं। ठीक है, वेब एड्रेस इज अ यूनिक नेम फॉलोइंग बाय द डोमेन नेम। डोमेन नेम के साथ वेब एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। इज यूज्ड टू एक्सेस अ सर्टेन वेबसाइट टू अ वेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो किस लिए यूज में लिया जाता है, कोई भी हमारी सर्टेन वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, उन पर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेब एड्रेस। जैसे हमने देखा था www.uniraj। यूनिराज तो क्या है, हमारा उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक नेम है। अब यहाँ पे बात आई थी डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम क्या है, आपने देखा था यूनिराज के आगे लिखा था .ac.in। तो ये जो IN और AC है, ये क्या है, इसके डोमेन नेम है, जिससे पहचाना जा रहा है कि ये कोई वेबसाइट है, वो कहाँ की है, इंडिया की है। ठीक है, तो इसी तरह कई डोमेन कोड्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या होता है डोमेन नेम। दीज एड्रेसेस आर नोन एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, आपको URL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि URL क्या होता है। तो URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL, जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेस बार में हम टाइप लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, वही क्या है, हमारा URL भी कहलाता है। एलिमेंट्स ऑफ URLs यूज्ड। अब एक जो URL होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक तो प्रोटोकॉल्स था, जैसे HTTP, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरह वेब सर्वर जो कि आपको सर्विसेज अवेल करवाएगा, सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। डोमेन नेम, जैसा कि मैंने बताया आपको .in, ठीक है, वो क्या है, डोमेन नेम है जिससे पहचान जा रहा है ये इंडिया की है। .edu लिखा हो तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आगे की जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है उसका नेम आपके सामने लिखा होता है। ठीक है, डोमेन नेम किस तरह से वर्क करता है वो भी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इजी वे में। ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक जो वेबसाइट होती है उसके नेम के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपने देखा था कि URLs में कौन होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ये तो आपने प्रीवियस की वीडियो में भी देखा होगा, जो मैंने कहा होगा। ठीक है, प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट, ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल्स प्रोग्राम्स हैं जो कि कम्युनिकेट करने के लिए बने हुए हैं। जैसे अगर आपको इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट चाहिए, अपनी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए, तो कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियमों को फॉलो किया जाएगा, तब ही आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पर, वहाँ से आपको रिसीव होगी। इन अनदर वर्ड, द प्रोटोकॉल टेल्स योर ब्राउजर हाउ टू कम्युनिकेट विद अ वेबसाइट सर्वर इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। वही जो मैंने कहा आपको, अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो प्रोटोकॉल क्या है, आपके ब्राउजर को बताता है कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है वेबसाइट के सर्वर को, और किस तरह से डेटा को सेंड करना एंड रिट्रीव
करना है इंफॉर्मेशन को। कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे आपको नेम दिए जा रहे हैं जो कि आपका कम्युनिकेशन जब इंटरनेट पर होता है तब यूज में लिए जाते हैं। जैसे कि आपका आता है FTP, गोफर आ गया, HTTP आ गया, SMTP आ गया, POP आ गया, न्यूज आ गया। तो ये सारे क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप तक कोई कंटेंट आपको आपके डिवाइस पर शो होता है। ऐसे ही तो आपकी डिटेल्स आपको शो नहीं होती, कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। हर एक फील्ड में हम जाते हैं तो हमें हर एक फील्ड के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी क्या होता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, तब ही एक जो प्रॉपर आउटपुट होता है किसी भी वेबसाइट का वो आपको शो होता है। या इंटरनेट से हम एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम FTP प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, FTP इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट डाउन करनी होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, ऐसे रूल्स हैं जो कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सिंपल में समझाया कि ऐसे रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब हम जानते हैं सेट ऑफ रूल्स, और फाइल ट्रांसफर यानी कोई फाइल आपको भेजनी है। फाइल आपकी सपोज कोई वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, वही मान लीजिए अगर आप वर्ड की फाइल एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं, सर्वर से आप तक आ रही है, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है, आपके FTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तब ही एक फाइल दूसरे सिस्टम तक प्रॉपर वे में पहुंचती है जब FTP प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। FTP प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में जब सर्वर या क्लाइंट इनके बीच में फाइल का ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। यानी FTP प्रोटोकॉल्स वहाँ पे वर्क करता है और उसके फॉलो होने पर, उसके वर्क करने पर ही एक फाइल एक प्लेस से यानी सर्वर से क्लाइंट तक इजी वे में पहुंचती है। सेकंड आता है हमारा गोफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा बेसिकली यूज में लिया जाता है एक तरीके से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे कि हम कहते हैं TCP, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में यूज में लिया जाता है। दी गोफर प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। जैसा कि हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी क्या था, एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रही है प्रॉपर, वो हमारा इन प्रोटोकॉल्स में डिसाइडेड है। तो इसी तरह गोफर प्रोटोकॉल भी हमारा क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी किस लिए डिजाइन करा गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी जो भी आप वितरित करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर में, किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को अलग अलग शो करवा रहे हैं। सर्चिंग, आप इंटरनेट पर क्या सर्च करना चाहते हैं। रिट्रीविंग, यानी आपने कोई वेबसाइट को वापस एक्सेस करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को। इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स में अगर आप कोई से भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, या रिट्रीविंग वापस उसे पाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, गोफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी सर्च करा है ना, अपने ब्राउजर से सर्च करा, तो उस पर्टिकुलर जो आप सर्च करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को सर्च करवाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, आपका गोफर प्रोटोकॉल। इट ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स इन मेन्यू स्ट्रक्चर्स। बेसिकली जो हमारा गोफर प्रोटोकॉल होता है ये हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स हो गई और बाइनरी फाइल्स हो गई। टेक्स्ट नॉर्मल जो हम आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे यही, और बाइनरी फाइल हमारी 0101 वाली जो भी फाइल्स होती है उनको, ये टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है उनको कंट्रोल करना, उन पर वर्क करने के लिए यूज में लिया जाता है, उनको मैनेज करता है। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा HTTP। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जब मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल एक वेबसाइट का, तब भी आपने देखा होगा HTTP, उसके बाद S भी देखा था। तो S का मतलब अभी मैं बताऊंगी, बट पहले हम HTTP देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हेन यूजर एंटर HTTP in address bar in front of the domain, it tells the browser to content ओवर HTTP। जब यूजर आप जब डोमेन कोड पे या आपके जो भी एड्रेस बार है वहाँ पे HTTP लिखता है, एंटर करता है, तो ये क्या करता है, ब्राउजर को HTTP पर जो कंटेंट है कनेक्ट करने के लिए कहता है, ब्राउजर जो है आपका उसको HTTP से कनेक्ट होने के लिए कहता है ना। जैसे मान लीजिए आप एड्रेस बार में गए, आपने HTTP लिखा, तो ये क्या बताएगा कि आपका जो भी ब्राउजर है वो किससे कनेक्ट होगा, HTTP से। ठीक है, इस प्रोटोकॉल से कनेक्ट होगा, तभी क्या होगा, प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है,
HTTP uses TCP transmission control protocol generally over port number 18 to send and receive data packets over the web. HTTP जो होता है हमारा प्रोटोकॉल, वो हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है, उसी पर वर्क करता है, ठीक है। किसके लिए? आप अगर अपना डेटा पैकेट्स को भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो उसको ये पोर्ट नंबर जो 18 है, उस 80 है, उस पर ट्रांसफर करता है, उसका यूज करता है आपके डेटा को ट्रांसफर एंड रिसीव करने के लिए। अभी हमने देखा http.uniraj, तो वो क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर 18 पर आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा HTTP। जो भी हमारे हाइपर टेक्स्ट लिखा होता है, हमारी जो भी कोडिंग लिखी होती है, उसको ट्रांसफर करके यूजर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको शो करवा देता है। आपको कोडिंग नहीं दिख रही, केवल आउटपुट दिख रहा है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। ये जो भी पैकेट्स होते हैं, जो भी मैसेज होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें यूजर के समझने वाले अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके शो करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेल के लिए यूज होने वाले प्रोटोकॉल, जैसा कि आता है हमारा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP। SMTP ट्रांसफर्स द मेल फ्रॉम सेंडर्स कंप्यूटर टू द मेल बॉक्स प्रेजेंट ऑन रिसीवर्स मेल सर्वर। SMTP अगर हम कहें तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है कि SMTP क्या होता है। ये क्या करता है, जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है ना, उसके कंप्यूटर से जो रिसीवर है उसके मेल सर्वर पर जो भी मेल बॉक्स होता है उस पर मेल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। आप मान लीजिए आप कोई मेल किसी पर्सन को भेज रहे हैं, तो आप जब अपना मेल टाइप करके किसी सामने वाले पर्सन को भेज रहे हैं, तो वो जब आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, मेल सेंड कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो आपका प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है आपका SMTP। यानी मेल ट्रांसफर, मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल आपका यूज में लिया जाता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपका मैसेज, जो मेल आपका प्रॉपर है, उसे उसी प्रॉपर वे में सामने वाले पर्सन को शो करवाने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है POP3, ठीक है। अलाउज टू रिट्रीव एंड ऑर्गेनाइज मेल्स फ्रॉम मेल बॉक्स ऑन रिसीवर मेल सर्वर टू रिसीवर्स कंप्यूटर, ठीक है। अब POP3 क्या करता है, जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर के मेल सर्वर है, उस पर मेल बॉक्स से जो रिसीवर के कंप्यूटर पर मेल भेजने और उसको मैनेज करने की परमिशन देता है कौन? POP3, जिसको कि हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इन दोनों की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी SMTP तो मेल ट्रांसफर करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए यूज में लिया जाता है कि मेल उसी वे में जाए जिस वे में आपने भेजा है। उसी तरह POP3 क्या कर रहा है, जो भी मेल आपके पास आया है ना, कहीं से भी आया है, उसको उसी वे में ओपन करना, रिट्रीव करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और फिर आपको शो करवाना। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? आपका POP3। द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज 25। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, यानी इस पोर्ट नंबर पर क्या किया जाता है? ट्रांसफर और इस प्रोटोकॉल को वर्क किया जाता है। दी पोर्ट नंबर ऑफ POP3 इज 110। वहीं जहां SMTP का पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, POP3 का भी पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि POP3 का पोर्ट नंबर क्या है, कौन से पोर्ट नंबर पर POP3 आपका वर्क किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 110 यानी 110 जो हमारा पोर्ट नंबर है उस पर POP3 वर्क करता है, और साथ ही 25 पोर्ट नंबर पे हमारा SMTP वर्क करता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारे किसके लिए यूज में लिए जाते हैं? मेल्स के सेंड करने में एंड मेल्स को रिसीव करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सेंड के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है और रिसीव के लिए कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, और इनके पोर्ट नंबर क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है 4 हमारा न्यूज़, नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी बेसिकली अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड कोई आपका प्रोटोकॉल वर्क करता है कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ किस तरह से स्पीडली पहुंचाई जाए उसी वे में जिस वे में बनाई गई है, जिस वे में कैप्चर हो रही है उसी वे में, तो वहाँ पे आपका ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। द नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसपोर्टिंग Usenet news articles,
net news between news servers and for reading and posting articles by एंड यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन। वही जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटोकॉल तब वर्क करता है जब कोई न्यूज़ से रिलेटेड आपका कोई भी सर्वर है वो अपनी इंफॉर्मेशन रीडर्स या जो उसको भी जिसके भी लिए आप अपनी न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए यूज में लेने वाले के लिए स्पीडली पहुंचाया जाए उनकी एप्लीकेशंस पर। तो वहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है आपका नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको न्यूज़ कहीं पे कोई घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसको अपडेट्स आपको जल्दी से दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उसको जल्दी से आपको अपडेट करवा रहा है न्यूज़ के थ्रू, तो वहाँ पे आपका ये प्रोटोकॉल वर्क यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम, अभी हमने बात करी प्रोटोकॉल्स की जो कि हमारे कम्युनिकेशन करने में, मेल ट्रांसफर करने में, मेल रिसीव करने में यूज में लिए जाते हैं। अब जब प्रोटोकॉल हमने HTTP वाला देखा था स्टार्टिंग में, उसी तरह हमने डोमेन नेम की भी बात करी थी कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम is the address that you type into your web browser address bar to get to a website। डोमेन नेम क्या है? एड्रेस है जिसको कि आप टाइप करते हैं आपके वेब ब्राउजर में ताकि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, उसका यूज कर सके। एड्रेस बार में जो भी आप टाइप करते हैं वो आपका डोमेन नेम के अंदर में आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम इज www.yahoo.com। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है आपको डोमेन नेम का, जैसे कि www.yahoo.com। ये हमारा क्या है? डोमेन नेम है, पूरा नेम है, यानी इसको क्या कहा जाएगा? एक डोमेन नेम कहा जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल था, उसके बाद www.yahoo.com हमारा क्या डोमेन नेम है, जिससे कि इस याहू की वेबसाइट को क्या करा जाएगा? इस इंटरनेट की दुनिया में पहचाना जाएगा। अ डोमेन नेम इज यूनिक टू अ वेबसाइट, दैट मीन्स नो टू वेबसाइट्स कैन हैव द सेम डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? हर एक वेबसाइट का यूनिक होता है ताकि आपको मिसमैच ना हो और एक नाम की दो वेबसाइट रन ना करे, इसलिए डोमेन नेम क्या होता है? हर एक वेबसाइट का अलग अलग होता है। जैसे याहू का अलग हो गया, आप जीमेल का देखेंगे उसका अलग हो जाएगा, तो ये सेम नहीं होता है। आप अगर कोई फेक पर्सन होता है तो वो एडिट जरूर कर सकता है इसमें, किस तरह से 2 बार उसने ए लिख दिया या 2 बार एच लिख दिया, या नहीं अगर फ्रॉडिंग करनी होगी तो उन्हें वो इस तरह से बनाएंगे, बट सेम एड्रेस नहीं होता है किसका? आपके डोमेन नेम का। ये होते हैं आपके डोमेन कोड्स, और ये पूरा आपका हो गया डोमेन नेम। डोमेन कोड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ये आपका कमर्शियल से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे लिखा होता है .com। इसी तरह एजुकेशन का होगा तो आपको .edu दिखेगा, मिलिट्री का होगा तो MIL दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा तो ORG दिखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा GOV दिखेगा। यानी अलग अलग डोमेन कोड्स होते हैं आपके डोमेन नेम के अंदर, और ये डोमेन नेम हर एक वेबसाइट का अपना एक अलग होता है। अब बात करते हैं हम हमारे जो एड्रेस बार में लिखा जाता है वेब सर्वर्स की, ठीक है। अभी तक हमने बात करी प्रोटोकॉल्स की, बात करी किस तरह से हम लिखते हैं हमारा एड्रेस को, और डोमेन नेम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्स कौन देता है? सर्वर देते हैं। अब वेब सर्वर इज अ रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस यानी कहीं सर्वर कहाँ पे आपको नहीं पता, आप केवल क्या कर रहे हैं? अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेज रहे हैं, तो वो क्या है? एक तरह से रिमोट डेटाबेस है, उसके पास आपका डेटाबेस स्टोर्ड है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द यूजर वेया वेब ब्राउजर्स रिक्वेस्टेड। केवल ये क्या है करवाता है? आपको आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। वेब सर्वर क्या हो गया? रिस्पॉन्स, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है। रिमोट डेटाबेस इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि सर्वर कहाँ रखेंगे। आप तो क्या करते हैं? अपनी डिवाइस होती है, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, उसके ब्राउजर में जाके आपकी रिक्वेस्ट लिखता है कि मुझे पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कि www.yahoo.com। तो आपका जो वेब ब्राउजर है उस रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेजेगा, तो वो वेब सर्वर कहाँ रखा है वो तो नहीं पता, बट वो आपकी रिक्वेस्ट का डेटाबेस आपके कंप्यूटर सिस्टम तक आपको पहुंचा देगा। तो इस तरह से पूरी रिक्वेस्ट आपकी इंटरनेट पर वर्क करती है और उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग विथ वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है, कैसे एक्सेस किया जा सकता है और कैसे उसको देखा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। हाउ दी वेबसाइट वर्क्स, एक वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, देखिए एक तो आपका कंप्यूटर हो गया, एक आपका सर्वर हो गया। सर्वर कहाँ है आपको नहीं पता, वो एक रिमोट एक्सेस है ना, बट आपके कंप्यूटर से क्या किया जाता है? मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर www.google.com ओपन करना था, तो आपने तो अपने ब्राउजर को के एड्रेस बार में क्या लिख दिया? ये URL लिख दिया पूरा का पूरा, जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस है। अब आपने अपनी रिक्वेस्ट किस पर भेजी? सर्वर पर। सर्वर अपने डेटाबेस में सर्च करेगा कि क्या मेरे पास इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है या नहीं है।
अगर इसके पास नहीं होगा तो ये दूसरे सर्वर से कांटेक्ट करेगा, बट ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स सर्च करेगा, फिर आपने जो भी रिक्वेस्ट करा उस रिजल्ट को आपको आपके डिवाइस पर शो करवाएगा, यानी आपको रेस्पॉन्स देगा आपकी रिक्वेस्ट का। रिलेटेड वेबसाइट डेटा, जो भी वेबसाइट आपने इससे सर्वर से रिक्वेस्ट करी होगी उस वेबसाइट के डेटा को आपके डिवाइस पर शो करवाएगा। तो इस तरह से एक वेबसाइट पर वर्क किया जा सकता है। किस तरह से, आप रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर पर, आपकी रिक्वेस्ट जो भी वेबसाइट की होगी सर्वर उसे सर्च करेगा, अगर उसके डेटाबेस में तो क्विकली आपको रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं होगा तो दूसरे सर्वर से लेगा, बट आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वो क्विकली सर्च करके जो भी आपने वेबसाइट ओपन करने के लिए कहा था आपके ब्राउजर पर, उससे आपको ब्राउजर पर शो करवा देगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपने लिखा, आपने लिखकर सर्च पे क्लिक करा, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पर। सर्वर ने उसे सर्च करा और आपको रेस्पॉन्स दिया आपकी वेबसाइट का, और आपकी विंडो पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट पर वर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रोटोकॉल सर्च करते हैं, किस तरह से हमारे डोमेन नेम्स होते हैं, URL क्या होता है, और डोमेन कोड्स क्या होते हैं जो छोटे छोटे मैंने बताया आपको, और साथ ही किस तरह से एक वेबसाइट पर वर्क किया जा सकता है, वो सभी टर्म्स आपको समझ में आई होगी। हमारा ये जो टॉपिक है वो टोटली वेबसाइट डिजाइनिंग से बेस्ड है, तो हमारे सारे टॉपिक्स इसके आसपास के रहेंगे कि हमारी नॉलेज पूरी इंप्रूव हो सके। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।